का आज की इस करुणा माला विनती में आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे सभी बीमारों के लिए, रोगियों के लिए, और विशेष रूप से यास नामक तूफान से, जो चक्रवाती तूफान जिसके विषय में आशंका जताई गई है। प्रभु कोलकाता के और अन्य राज्यों के आसपास जहां पर इसकी संभावना है, उन जगहों को हम समर्पित करते तेरे हाथ में। तेरा वचन कहता है कि जब संकट के दिनों में तुम मेरी दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए लोग तेरे पास आते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। आइए प्यारे भाई, प्यारी बहन, हम अनुग्रह के सिंहासन के पास भरोसे के साथ चलें, जिससे कि हमें दया मिले, हमें क्षमा मिले। मेरे साथ एक मन, एक प्राण, एक चित्त होकर आइए प्रार्थना करें, प्रभु की दया और शिफा हम सभी लोगों को मिले।
हे पिता, हमारे जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी हमें अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की पवित्र माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की पवित्र माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की पवित्र माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वार में थी, अब और सदा रहेगी। आमीन। प्रियजनों, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे दोहराइए। हे अति मधुर यीशु, हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के लिए उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए। तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है। और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा है। हे जीवन के स्रोत, अतः ईश्वरीय दया सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले, और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले है रक्त और जल। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। आने वाले समय में और इन दिनों में हम देख रहे हैं अनेक प्रकार की महामारियां, अनेक प्रकार के चिन्ह आसमान में और हमारे आसपास में और दुनिया में और समुद्री इलाकों के किनारे घटित हो रही हैं। प्रभु, इन सारी विपत्तियों से अपनी प्रजा को बचा के रखना। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि तू अपने भक्त के पास उसके घर में डेरा डालता है। तेरे इन बच्चों की रक्षा कर। हे प्रभु, आने वाली विपत्तियों से और महामारियों से इन्हें बचा के रख। हम पर और सारे संसार पर और अपनी चुनी हुई प्रजा पर दया करना प्रभु। संकट के दिनों में हमारा धैर्य और हमारा विश्वास बना रहे। हम तुझ पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते रहें। इस विशेष कृपा के लिए प्रिय भाइयों बहनों प्रार्थना करें और कहें, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए तेरे परम करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु
एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। दूसरा भेद हम समर्पित करेंगे प्रभु के वचन के द्वारा। स्तोत्र संख्या 51 पद संख्या 1 और 2। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है स्तोत्र संख्या 25 कि हे प्रभु, तू अपनी करुणा और सत्य प्रतिज्ञता को याद कर जो अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरे अपराधों और जवानी के पापों को याद न कर। प्रभु अपनी भलाई और सत्य प्रतिज्ञता के कारण उसके अनुरूप मेरी सुधि ले। प्रियजनों, इस वक्त संसार भर के पापों की क्षमा के लिए, मानव जाति की कमजोरियों के लिए दया की याचना करें। जब तक आपके हाथ ऊपर रहेंगे तब तक प्रभु की दया हमें मिलती रहेगी, तब तक हमें प्रभु की क्षमा मिलती रहेगी। आपके घर, आपके परिवार उन्नति पाते रहेंगे, आपका बिजनेस उन्नति प्राप्त करता रहेगा। सिर्फ अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाए रखना, इन्हें उठाए रखना और प्रभु को याद करना, क्योंकि वो सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। एक एक वचन वो हमारे घर और जीवन में पूरा करता है। इसलिए अपने और संसार के पापों की क्षमा के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। आपका जवाब होगा, हमको और मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमको और मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है।
हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। मीका नबी का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 18। हे प्रभु, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराधों को हरता है, अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है, वह फिर हम पर दया करेगा। प्रियजनों, अपने हाथों को उठाएं। सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करें, जो इस महामारी से त्रस्त हैं, जिनकी सांसें नहीं चल रही, असाध्य रोगों से जो पीड़ित हैं, प्रभु उन पर दया कर। बुजुर्गों पर दया कर, जिनको ऑक्सीजन लगा है, प्रभु उनके नथनों में और फेफड़ों में प्राणवायु फूंक दे। जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, उन पर दया कर। दुष्ट आत्माओं से जो ग्रसित हैं, उन्हें चंगाई प्रदान कर छुटकारा दिला। आपका जवाब होगा, सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी रोगियों और कोरोना पीड़ितों को चंगा कर। दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे। जीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझको क्षमा तू कर दे। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझको क्षमा तू
जीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। मेरे चोटों को मिटा दे प्रभु, मुझको चंगा तू कर दे। मेरी चोटों को मिटा दे प्रभु, मुझको चंगा तू कर दे, मुझको चंगा तू कर दे। चौथा भेद हम समर्पित करते हैं। प्रभु के दुखों को याद करें, उसके क्रूस को याद करें। बर्छी से उसे छेदा गया उस वक्त कलवरी पर जो नज़ारा था उसे याद करें। जो लहू की धारा वहां से बह रही थी, जहां जहां वो पहुंचती थी, जितने लोग उसकी ओर देखते थे सब चंगे हो जाते थे। प्रभु ने जब प्राण अपने पिता को समर्पित कर दिए, हैकल का पर्दा फटकर 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया, कब्रों के मुंह खुल गए और ना जाने कितने ही लोग, प्यारे भाई प्यारी बहन, जीवित हो उठे। मुर्दे कब्रों में से बाहर निकल आए। मरुभूमि में जब कांसे का सांप बनाकर मूसा ने डंडे पर उठाया, जितने लोगों ने उसकी ओर देखा वो सब चंगे हो गए। महामारी और कष्ट के इन दिनों में, दुखों में, विपत्तियों के इन दिनों में प्रभु की ओर दृष्टि लगाना और आनंदित हो जाना, ये वचन हमें बताता प्यारे भाई प्यारी बहन, क्योंकि वो सहज ही द्रवित हो जाता है। वो आप पर दया करना चाहता है, वो आपको चंगा करना चाहता है, वो आपके घर में डेरा डालना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है। द्वार खोलिए अपने हृदय का, अपने घर का, अपने परिवार का, ताकि वो आपके घर में प्रवेश करे। आइए हम प्रभु से निवेदन करें, प्रभु को याद दिलाएं, जैसा कि वचन कहता है। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14, यदि मेरी प्रजा विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी, तो मैं उन्हें दर्शन दूंगा, मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। यस प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु यीशु आपके सामने है, वो आपसे बातें करने के लिए तैयार है। मांगिए यीशु के नाम से पिता से, वो आपको आत्मा प्रदान करेगा जो आपकी सहायता करेगा। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करें और कहें कि वो इस दुनिया को सारी महामारी से बचाए, कोरोना की इस महामारी से इन्हें निजात दिलाए। आपका जवाब होगा, हमको और पूरे संसार को कोरोना महामारी से आजाद कर। हमको और पूरे संसार को कोरोना महामारी से आजाद कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हमको और सारे संसार को कोरोना महामारी से आजाद कर। हमको और सारे संसार को कोरोना महामारी से आजाद कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारे संसार को कोरोना महामारी से आजाद कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारे संसार को कोरोना महामारी से आजाद कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारे संसार को कोरोना महामारी से आजाद कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारे संसार को कोरोना महामारी से आजाद कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारे संसार को कोरोना महामारी से आजाद कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारे संसार को कोरोना महामारी से आजाद कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारे संसार को कोरोना महामारी से आजाद
आजाद कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारे संसार को कोरोना महामारी से आजाद कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारे संसार को कोरोना महामारी से आजाद कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारे संसार को कोरोना महामारी से आजाद कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हमको और सारे संसार को कोरोना महामारी से आजाद कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हमको और सारे संसार को कोरोना महामारी से आजाद कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हमको और सारे संसार को कोरोना महामारी से आजाद कर। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 12। प्रभु का वचन कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पा जाओगे। प्रभु यीशु कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 19 और 20, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। ये प्रभु का वादा है। प्रियजनों, अपने परिवार में बच्चों के साथ मिलकर हाथों को उठाना और जो आप चाहते हैं आज वो प्रभु आपको प्रदान करेगा। आपके बिजनेस को आशीष देगा, आपके बच्चों को आशीष देगा, आपको नौकरी की आशीष देगा, आपको अच्छे स्वास्थ्य की आशीष देगा, आपको विश्वास के वरदान की आशीष देगा, आपके पैसे पर बरकत देगा, आटा गूंदने की परात पर बरकत देगा, आपके पशुधन गाय बैल भेड़ बकरियों को प्रभु आशीष देगा, आपके पुरोहिताई जीवन को प्रभु आशीषित करेगा। आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं प्रभु उन्हें सहन करने का सामर्थ्य प्रदान करेगा, क्योंकि वो वचन कहता है कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर कृपालु और करुणामय है, इसलिए वो ऐसा करेगा। यदि तुम उसकी ओर अभिमुख हो जाओगे तो वह अपना मुख तुमसे नहीं मोड़ेगा। आइए अपने घरों को समर्पित करें, अपनी संतानों को, अपने बुजुर्गों को, दंपतियों को, माता पिता को, निस्संतान दंपतियों को, नवविवाहितों को, नवयुवक और युवतियों को, उन बच्चों को जो माता पिता से दूर हैं, उन लोगों को जो माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे, प्रभु क्षमा कर और इन्हें दिव्य संरक्षण प्रदान कर। आपका जवाब होगा, हमको और हमारे परिवार को दिव्य संरक्षण प्रदान कर। हमको और हमारे परिवार को दिव्य संरक्षण प्रदान कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हमको और हमारे परिवारों को दिव्य संरक्षण प्रदान कर। हमको और हमारे परिवारों को दिव्य संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को दिव्य संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को दिव्य संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को दिव्य संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को दिव्य संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को दिव्य संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को दिव्य संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को दिव्य संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के
दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को दिव्य संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को दिव्य संरक्षण प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवारों को दिव्य संरक्षण प्रदान कर। हे हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हमको और हमारे परिवारों को दिव्य संरक्षण प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हमको और हमारे परिवारों को दिव्य संरक्षण प्रदान कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हमको और हमारे परिवारों को दिव्य संरक्षण प्रदान कर। संकट के समय दाऊद ने प्रार्थना किया, प्रभु का संस्मरण उन्होंने किया, उनके वचनों को और संहिता को और उसकी सत्य प्रतिज्ञता को याद किया और उसने प्रार्थना की। आइए हम भी स्तोत्र संख्या 38 इस वक्त दोहराएंगे। संकट के समय, बीमारी के समय, विपत्तियों के समय, महामारियों के समय, इन कष्ट और बुरे दिनों में प्रभु हमें सहायता प्रदान करे। ये भजन आप मेरे पीछे दोहराइए। जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं, जो घुटना टेक सकते हैं घुटना टेकें, जो हाथ उठा सकते हैं वे हाथ उठाएं। बड़ी भक्ति के साथ इस भजन को मेरे पीछे दोहराएं। साम नंबर 38। प्रभु क्रुद्ध हुए बिना मुझे दंड दे, प्रभु क्रुद्ध हुए बिना मुझे दंड दे, कोप किए बिना मेरा सुधार कर, कोप किए बिना मेरा सुधार कर। तेरे बाणों ने मुझे छेदा है, तेरे बाणों ने मुझे छेदा है, तेरे हाथ ने मुझे मारा है, हाथ ने मुझे मारा है। तेरे क्रोध के कारण मेरा सारा शरीर छत विछत है, तेरे क्रोध के कारण मेरा सारा शरीर क्षत विक्षत है। मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं। मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है, मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है। भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूँ, भारी बोझ की तरह मैं उसे ढोने में असमर्थ हूँ। मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीप पड़ गई है, मेरी मूर्खता के कारण मेरे गाँव में पीप पड़ गई है, और उनसे दुर्गंध आती है, और उनसे दुर्गंध आती है। मैं झुक गया हूँ, अत्यंत दुर्बल हूँ, मैं झुक गया हूँ, अत्यंत दुर्बल हूँ, और दिन भर उदास चलता फिरता हूँ, और दिन भर उदास चलता फिरता हूँ। मेरी कमर में जलन है, मेरी कमर में जलन है, मेरा सारा शरीर अस्वस्थ है, मेरा सारा शरीर अस्वस्थ है। मैं पंगु और टूटा हुआ हूँ, मैं पंगु और टूटा हुआ हूँ, हृदय की पीड़ा से कराहता हूँ, हृदय की पीड़ा से कराहता हूँ। प्रभु तू मेरे सब मनोरथ जानता है, प्रभु तू मेरे सब मनोरथ जानता है। मेरी आहें तुझसे छिपी नहीं है, मेरी आहें तुझसे छिपी नहीं है। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा हृदय धड़कता है, मेरी शक्ति चूक गई है, मेरी शक्ति छूट गई है, मेरी आंखों की ज्योति भी बुझ गई है, मेरी आंखों की ज्योति भी बुझ गई है। मेरे घाव देखकर मेरे मित्र और साथी, मेरे घाव देखकर मेरे मित्र और साथी मेरे पास नहीं आते, मेरे पास नहीं आते। मेरे पड़ोसी दूर खड़े रहते हैं, मेरे पड़ोसी दूर खड़े रहते हैं। जो मुझे मारना चाहते हैं, जो मुझे मारना चाहते हैं, उन्होंने मेरे लिए फंदे बिछाए हैं, उन्होंने मेरे लिए फंदे बिछाए हैं। जो मेरी दुर्गति की कामना करते हैं, जो मेरी दुर्गति की कामना करते हैं,
वे दिन भर मेरी चुगली खाते हैं, वे दिन भर मेरी चुगली खाते हैं। मैं बहरे की तरह कुछ नहीं सुनता, मैं बहरे की तरह कुछ नहीं सुनता, गूंगे की तरह मुंह नहीं खोलता, गूंगे की तरह मुंह नहीं खोलता। मैं उस मनुष्य के सदृश बन गया हूँ, मैं उस मनुष्य के सदृश बन गया हूँ, जो ना तो सुनता और ना जवाब देता है, जो ना तो सुनता और ना जवाब देता है। प्रभु मुझे तेरा ही भरोसा है, प्रभु मुझे तेरा ही भरोसा है। प्रभु मेरे ईश्वर तू अवश्य उत्तर देगा, प्रभु मेरे ईश्वर तू अवश्य उत्तर देगा। मैं कहता था उन्हें मुझ पर हंसने का अवसर ना मिले, मैं कहता था उन्हें मुझ पर हंसने का अवसर ना मिले। जब मेरे पैर फिसलते हों तो वे मुझ पर विजयी ना हो, जब मेरे पैर फिसलते हो तो वे मुझ पर विजयी ना हो। देख मैं लड़खड़ा कर गिरने को हूँ, देख मैं लड़खड़ा कर गिरने को हूँ, मेरी वेदना जाने का नाम नहीं लेती, मेरी वेदना जाने का नाम नहीं लेती। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, अपने पाप के कारण अशांत हूँ, अपने पाप के कारण अशांत हूँ। जो अकारण मेरे शत्रु हैं वे शक्तिशाली हैं, जो अकारण मेरे शत्रु हैं वे शक्तिशाली हैं, जो नाहक मेरे बैरी हैं वे असंख्य हैं, जो नाहक मेरी बैरी हैं वे असंख्य हैं, जो मुझसे भलाई का बदला बुराई से चुकाते हैं, जो मुझसे भलाई का बदला बुराई से चुकाते हैं, वे मेरी भलाई के कारण मुझ पर दोष लगाते हैं, वे मेरी भलाई के कारण मुझ पर दोष लगाते हैं। प्रभु मुझे ना त्याग, प्रभु मुझे ना त्याग, मेरे ईश्वर मुझसे दूर न जा, मेरे ईश्वर मुझसे दूर ना जा। प्रभु मेरे उद्धारक शीघ्र ही मेरी सहायता कर, प्रभु मेरे उद्धारक शीघ्र ही मेरी सहायता कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। करुणा के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहराइएगा। हे प्रभु ईश्वर हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हमारे माता पिता भाई बहन अधिकारियों और नेताओं और हमारे द्वारा जो भी पाप अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु अपने पावन लहू से हमारे परिवारों हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, हमें अपना बनाकर अपने पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। पवित्र हृदय के प्रति समर्पण विनती। स्तोत्रकार कहता है कि तू मेरे छिपने की जगह है, मैं अपने आप को कहाँ छिपाऊं। हे प्रभु मुझे अपने हृदय में छिपा ले। आइए हम इस प्रार्थना को दोहराएं। हे प्रभु यीशु तूने कहा है थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम तेरे निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, अपने आप को माता पिता दादा दादी नाना नानी और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। सभी भाई बहनों को विशेषकर सभी दीन दुखियों निराश और हताश लोगों को शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पण करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर।
हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, घृणा, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता एवं अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को भी तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्त कर दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के अंग अंग को जो कष्ट, पीड़ा एवं रोगों से ग्रसित है तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हर डर, भय, घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से हमारे शरीर, मन, आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमीन। पवित्र हृदय की स्तुति विनती। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हमारी विनती सुन। हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हे पिता परमेश्वर हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र के हृदय हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो कुंवारी मरिया के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो सत्वता ईश्वर का शब्द है हम पर दया कर। यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू हम पर दया कर। यीशु के हृदय परमेश्वर के भवन और स्वर्ग के द्वार हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि हम पर दया कर। यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के अति योग्य हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वरता की पूर्णता हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता से हम सभी ने पाया हम पर दया कर। यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय अपमानों से दुखित हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण कुचला गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो बर्छे से छेदा गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय हर दिलासे का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे जीवन और पुनरुत्थान हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ पर आश्रय रखने वालों की मुक्ति हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब संतों का आनंद हम पर दया कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे यीशु हृदय के कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे यीशु हृदय के कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे यीशु हृदय के कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, अपने प्रिय पुत्र के हृदय पर दया दृष्टि डाल,
जो प्रायश्चित हमने अपने लिए और पापियों के लिए अर्पित किया है, उसे ग्रहण करने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु, आज के इस पवित्र वचन के द्वारा तू अपने सभी लोगों की रक्षा कर। महामारी से, आने वाले यास नामक तूफान से इनकी रक्षा कर। हर बीमारी से, असाध्य रोगों से, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से रक्षा कर। इनके घरों में पहरा दे। तेरे स्वर्गदूतों की बाढ़ इनके घर के चारों ओर लगा दीजिए। हे प्रभु, तू प्रतिज्ञाओं का धनी परमेश्वर है। तेरा वादा तू हमारे जीवन में पूरा करता है। हे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुन और हमारे जीवन में आशीर्वाद देने की कृपा कर। निसंतान दंपति जो इस वक्त करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके गर्भ के बंधन टूटे। इनके जीवन में जो कमी है, शरीर में जो कमी है, तेरे पुत्र के पवित्र लहू का संचार कर दे। इनके घरों पर डेरा डाल और इन्हें सुरक्षा प्रदान कर। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। अपने घर को, अपने जीवन को, अपने घर को, अपने जीवन को, अपनी दुनिया को, अपने देश को, अपनी दुनिया को, अपने देश को तेरे चरणों में रखता हूँ, तेरे चरणों में रखता हूँ। सिरों को झुकाएं। से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा अपराधों के कारण वो घायल हुआ, दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। मेरी शान
पर ताड़ना पड़ी, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। सबको जय यीशु की प्रभु आपको आशीष दे। संध्या 7 बजे पुनः आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। तब तक के लिए प्रभु की आशीष में आप बने रहें। गॉड ब्लेस यू।